Welcome to all of you. This is Sanskrit class and we learn first chapter Samarchanam means worship. The Vedas are the authentic and authoritative books of ancient Indian society and religious. There are four Vedas: Rig Veda, Yajurveda, Samveda and Atharva Veda. The verses of the Vedas are called mantras, not sloka. In the Veda mantras there is sometimes hymns of praise and sometimes prayers. Sometimes there is a description of somebody and sometimes deep philosophical ideals. In the present lesson, only 3 mantras of incantation, prayer and worship have been included. Inspired by the Vedas, many hymns and prayers have been composed in different matters which have been preserved in human mind and reached us. Presented here are 3 such hymns of praise: Vedic and Laukik. In these first, second and third mantras are Vedic, means वेद संहिता से जो मंत्र लिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसे वैदिक कहा गया है। और जिसका लोक जगत, लौकिक मीन्स बिलोंगिंग टू दिस मोर्टल वर्ल्ड, जहाँ किसी की रचना हो वह लौकिक कहा गया हो। ऐसे आज हम मंत्रास और श्लोकास का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट मंत्रास: अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतिजम होतारम रत्नधातमम। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है अग्निमीडे, संधि अलग करके अगर हम इसे पढ़ें तो अग्नि जो गॉड है, इसका अलग अर्थ होगा यहाँ ईडे। ईडे का मतलब है आई प्रेज या मैं पूजा करता हूँ। पुरोहितम, पुरोहितम का अर्थ होता है प्रिसेप्टर, मतलब कि फैमिली प्रिस्ट हु कंडक्ट ऑल क्रिमिटोनियल राइट्स ऑफ द फैमिली, मतलब हमारे घर में या जो भी अच्छे कार्य है, शुभ कार्य है, इसमें जो यज्ञ या पूजा करवाते हैं वह पुरोहित। यज्ञस्य, यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ, हम सब जानते हैं। देव मृत्विजम, देव मतलब गॉड, और ऋत्विजम मतलब ऋत्विज कर्मकांड कराने वाले, ऑफिशिएटिंग प्रिस्ट एट अ सेक्रीफाइस। होतारम, होतारम का मतलब होता है वन हु ऑफर्स ऑब्लेशन, यज्ञ में जो आहुति देने वाला हो उसे होतारम कहते हैं। रत्नधातमम, वन हु वेयर्स जेम्स, जिसने रत्नों को धारण किया है। ये सारे जो विशेषण हैं देवमृत्युजम, पुरोहितम, होतारम और रत्नधातमम, वह सब अग्नि के लिए है और ऐसे अग्नि को हम प्रणाम करते हैं। मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ या प्रणाम करता हूँ, ऐसा अर्थ यहाँ पे दिया गया है। इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे। आई प्रे टू अग्नि द प्रिसेप्टर ऑफ सेक्रीफाइस, द डायटी ल्यूमिनेशन owning to divine light, the officiant priest of sacrifice, the one offering oblation and wearing gems। जो रत्न को धारण करता है वही अग्नि है और जिसे हम देख सकते हैं वह भी अग्नि ही है। ऐसे अग्नि के बिना मनुष्य का जीवन नश्वर है। अगर अग्नि नहीं है, चैतन्य तत्व नहीं है, तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। सेकंड जो मंत्र है उसको पढ़ेंगे, जो यजुर्वेद का है। फर्स्ट मंत्र ऋग्वेद का है। सेकंड मंत्र में देखेंगे, यहाँ पे भी अग्नि, द गॉड ऑफ अग्नि, जो गॉड है उसे कहा गया है अग्नि व्रतपते। अग्नि कैसा है? व्रतपते, द लॉर्ड ऑफ वोज, व्रत का स्वामी है।
व्रतम चरिष्यामि, यहाँ पे श्यामी प्रत्यय लगा है तो कौन सा काल हुआ? भविष्य काल। व्रतम चरिष्यामि, आई शैल ऑब्जर्व योर वो। तत्शक्येयम, यहाँ पे संधि है तत शक्येयम, इस पे मैं एबल हूँ, यह कार्य मैं कर सकता हूँ, मेरे में वह शक्ति है। तो आई शुड बी एबल। तन में राध्यताम, तत में राध्यताम, संधि है यहाँ पे राध्यताम, लेट इट बी मेड सक्सेस, मुझे उसमें सक्सेस दिलाओ। यहाँ पे संधि है, शब्द अलग करके पढ़ेंगे हम। इदम अहम अनृतात्, इदम अहम अनृतात्, फ्रॉम फॉल्सहुड। सत्यम उपेमी, उपेमी मी प्रत्यय आया, प्रेजेंट टेंस का रूप है। मैं असत्य से सत्य की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अग्नि के व्रत का पालन करना है। जो व्रतों का स्वामी है अग्नि, ऐसा व्रत मैं भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि व्रत किसे कहेंगे। जनरली जो उपवास करते हैं उसे व्रत कहते हैं, हमारे दिमाग में यही बात फिट हो गई है। पर देखा जाए तो व्रत उसे कहते हैं जो भी एक डिसीजन, कोई अच्छा विचार हमारे मन में हो और उसे लॉन्ग टाइम पर उसे करते रहे। मतलब कि पढ़ाई का व्रत, उपवास, मतलब जैसे कि मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं मंडे को ओनली 1 टाइम फूड लूँगी, डिनर या लंच, और हर मंडे को मैं वैसा कार्य करती हूँ, तो उसे व्रत कहा गया है। उपवास का ही मतलब नहीं होता है, कोई ऐसे अच्छे कार्य जिसे निरंतर लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक हम उसे करते रहते हैं, उसे व्रत कहा जाता है। तो ऐसे व्रतों के अधिपति है अग्निदेव। और यहाँ ऋषि कहते हैं कि मैं उस व्रत का आचरण कर सकता हूँ, मेरे में यह कैपेसिटी है, तो मुझे आप उसमें सफलता दिलाए। और यहाँ पे ऋषि कहते हैं मैं असत्य से सत्य की तरफ गति कर रहा हूँ, सत्य की ओर जा रहा हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे हम। अग्निव्रतपते, ओ फायर गॉड, द लॉर्ड ऑफ वोज, व्रतम चरिष्यामि, आई विल ऑब्जर्व योर वो। ततः शक्येयम, लेट इट बी मेड सक्सेसफुल, तन्मे हृद्यताम। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमी, आई शैल गो टूवर्ड्स द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड। अगेन समझ लेंगे। ओ फायर गॉड, फर्स्ट वर्ड टू वर्ड जाएंगे यहाँ पे। व्रतपति, द लॉर्ड ऑफ वोज, व्रतम चरिष्यामि, आई शैल ऑब्जर्व योर वो। ततः शक्येयम, आई शुड बी एबल, तन्मे राध्यताम, लेट इट बी मेड सक्सेसफुल। आप टू मी लेट बी सक्सेसफुल, आप मुझे उसमें सक्सेस दिलाए। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमी, आई शैल गो टूवर्ड्स द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड, असत्य से सत्य की ओर मेरी गति हो। नेक्स्ट देखेंगे, यह जो श्लोक है, मंत्र है, यहाँ श्लोक पूर्ति में दिया जाने वाला है, हमें कंठस्थ करना है। यजुर्वेद का मंत्र है और बहुत ही सिंपल है। एक शब्द जैसे कि रिपीट होने वाला है, मीनिंग उसका अलग है। पहले उसको लयबद्ध पठन करेंगे। नमः संभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। अब देखेंगे यहाँ पे संभवाय, मयोभवाय, शंकराय, जहाँ पे यह दिया गया है यह 4th विभक्ति है। नमः शिवाय, सिंपल याद रखना है, यह प्रत्यय जहाँ पे आता है वह 4th विभक्ति है। नमः संभवाय, यहाँ पे देखेंगे वाई और वाई दोनों प्रत्यय सेम है, राय और राय, तो इसका जो मीनिंग है वह सेम होगा। फ्रॉम होम वेलफेयर इज बॉर्न, वाई का मतलब होगा बॉर्न, जन्माने वाला, उत्पन्न करने वाला। संभ मतलब
वेलफेयर या हैप्पीनेस, और मयस का मतलब भी हैप्पीनेस होगा। संभव का मतलब होगा कल्याणकारी और मयस का मतलब होगा सुख। जो जन्म देता है, जन्माता है, उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। और राय का मतलब होगा मयस्कराय और शंकराय, मीनिंग सेम है। मयस का भी हैप्पीनेस और शंकर का वेलफेयर होगा। और देता है, राय का मतलब होगा हु कोज हैप्पीनेस, कारण है, देने वाला है। नमः शिवाय जो कल्याणकारी है। और शिव तराय अधिक, टू वन हु इज वेरी ऑस्पिशियस, अधिकतर कल्याणकारी है, उसे हम नमस्कार करते हैं, नमः शिवाय। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसका ट्रांसलेशन समझ लेंगे, फिर उसको समझेंगे। फर्स्ट में नमः संभवाय, सैल्यूटेशन टू द वन हु गिव्स बर्थ टू वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। संभवाय और मयोभवा का होगा वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, हु गिव्स बर्थ मतलब जन्माता है। सैल्यूटेशन टू द वन हु ब्रिंग्स वेल बीइंग एंड लीड्स हैप्पीनेस, शंकराय और मयस्कराय का जो ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद देखेंगे सैल्यूटेशन टू द वन हु इज फाइनल ब्लेस, नमः शिवाय का होगा इसका। एंड हु ब्रिंग्स ग्रेटर वेलफेयर, शिव तराय, सबसे ज़्यादा अच्छा कल्याणकारी है, उसे हम सैल्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि बर्थ जिसका है, वेलफेयर और हैप्पीनेस जो करते हैं जो भगवान, और जो हमको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, बिस्किट की है या कोई वेफर की है कि कोई भी, वह कंपनी जो उसका प्रोडक्ट है उसका उत्पादन करती है, मतलब उसको जन्माती है। फिर उत्पादन करने के बाद वह कंपनी में ही रखते नहीं हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं सबको। यह सिंपल एग्जाम्पल है। मतलब लाइक अमूल की कंपनी है, आइसक्रीम बनाती है, और आइसक्रीम बनाने के बाद, बनाना मतलब प्रोड्यूस करना, बॉर्न करना और बनाना, बना के वो रखती नहीं है पर बाज़ार में बेचती भी है। तो यहाँ पे जो ईश्वर है, गॉड है, जो वेलफेयर और हैप्पीनेस को उत्पन्न करते हैं और सबको देते हैं, ऐसे कल्याणकारी शिव को हम प्रणाम करते हैं। यह श्लोक पूर्ति में है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से हमें लर्न करना है। फिर से मैं उसको समझा देती हूँ। नमः संभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। नेक्स्ट श्लोक है, यह शार्दूल विक्रीडितम छंद होगा। बहुत अच्छा राग है इसका, हमें बहुत अच्छी तरह से ये आ भी जाएगा। पहले हम सुन लेंगे इसको। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवे, वेदे सांपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। मतलब कि लास्ट लाइन में कहा है देवाय तस्मै नमः, उस देव को नमस्कार। किस देव को नमस्कार है? जिसका यम मतलब हुम, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत आदि जो गॉड्स हैं, स्तुन्वंती मतलब वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन, दिव्य है स्तवे है, दिव्य स्त्रोतों वड़े, मतलब कि स्तवे है विथ डिवाइन प्रेज, प्रेयर करते हैं। कौन? ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, इंद्र, जिसका प्रेयर करते हैं। वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे, वेद के जो अंग हैं, वेदों के 6 अंग कहे गए हैं। शाम हु सिंग द हम्स फ्रॉम सामवेद जिसका नाम होता है सांग पद क्रमोपनिषदे विद द 6 वर्क्स ऑक्सिलरी टू वेदास, मतलब 6 अंग हैं वेदों के,
और ऐसे पदपाठ और क्रमपाठ और उपनिषद से जिसका गान करते हैं, सिंग गायंती मतलब प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे अन्य पुरुष बहुवचन का है। ध्यान अवस्थित तदगतेन, इस शब्द को समझेंगे हम। मनसा, मनसा मतलब मेंटली। विद द माइंड दैट हैज़ रीच द सैल्यूट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था में जिसे योगी पश्यंती मतलब देखते हैं, जो योगी हैं वो ध्यान की अवस्था में जिस देव को, जिस गॉड को देखते हैं। और यस्य अंतः, संधि अलग करके देखेंगे हम इसको, यस्य अंतः हुज फाइनल लिमिट डू नॉट नो, विदुः मतलब नो, जिसको, जिसका अंत सुर असुर गणाः, सुरासुर गणाः मतलब कि सुर और असुर, ग्रुप ऑफ गॉड्स एंड डेमॉन्स, डू नॉट नो नहीं जानते हैं। देवाय तस्मै नमः, सैल्यूटेशन टू द गॉड होम, फर्स्ट लाइन आएगी, हमें ट्रांसलेशन यहाँ से करना है। देवाय तस्मै नमः, सैल्यूटेशन टू द गॉड, यम का मतलब होगा होम, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत, अदर दैट इज प्रेज विद डिवाइन एक्सलेंट वर्ड्स। सेकंड लाइन होगी whom those who sing the hymns from Samved sing with 6 auxiliary part of Vedas, Padpathas, Krampathas and Upanishads. Third line होगी whom the yogis see with their mind that has reached the stage of meditation and whose final limit even the demons and gods do not know, जिसे कोई नहीं जानता, ऐसे देव को हम सैल्यूट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यह जो मंत्र श्लोक है वह भुजंग प्रयात में है और इसका राग भी बहुत अच्छा है। इसका ट्रांसलेशन मोस्ट आईएमपी, जो अभी हमने यम ब्रह्मा का पढ़ा, मोस्ट आईएमपी यह ट्रांसलेशन में पूछा जाएगा। इसके बाद जो बयानाम बय वाला जो पद्य है, मतलब कि श्लोक है, वह मोस्ट आईएमपी है ट्रांसलेशन का, इसको भी समझेंगे हम। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चे पदानां नियंतृक् त्वमेकं परेशां परम रक्षकं रक्षकानां। इसका वर्ड मीनिंग हम पहले समझ लेते हैं। भयानां भयम मतलब कि द फीलिंग ऑफ फियर इन द फियरफुल थिंग्स, भयजनक सिचुएशन में भय रूप है। भीषणम भीषणानाम, ऑफ द टेरिबल थिंग्स, टेरिबल सिचुएशन में डरने वाली बात जहाँ होती है, भयानक बात होती है, वहाँ भयानक रूप ले लेते हैं। गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम, गति प्राणिनाम मतलब कि जो भी लिविंग बींग्स है उसका रिकॉर्ड्स मतलब शेल्टर, आप उसको गति करवाते हो। और पावनम पावनानाम, पवित्र वस्तु या चीज़ है उसमें पवित्र हो आप, ऑफ द सेक्रेट थिंग्स। महा उच्च है, संधि है यहाँ पे, महा उच्च है पदानाम, ऑफ द वेरी हाईएस्ट पोस्ट। त्वम एकम, संधि है यहाँ पे मोस्ट एमपी, त्वम एकम ओनली यू, नियंत्रित कंट्रोलर, नियंत्रित मतलब कंट्रोल कर सकते हो आप, एक ही ऐसे हो जो हाईएस्ट पोस्ट पे है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। परेशान परम, परम मतलब का मतलब होता है उसका एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑल, सब श्रेष्ठ बेस्ट चीज़ में आप बेस्ट हो। और रक्षकम रक्षकाणाम, ऑफ द प्रोटेक्टर्स ऑल प्रोटेक्टर, आप सब रक्षकों में रक्षक हो। ईश्वर कैसा है, कौन सी जगह पे किसे ईश्वर दिखाई देता है, मतलब कि जैसे हमने देखा कि कंस विष्णु में अपने शत्रु को देखता था, तो जब ईश्वर उसको दर्शन देते थे तो उसे उसमें शत्रु दिखाई देते थे। भक्त, कोई भी भक्त जिस नज़र से ईश्वर को देखेगा उसे उसी तरह से दिखेगा। मीरा उसे अपने पति रूप में देखती थी तो पति रूप में दिखाई देता था। नरसिंह मेहता की भक्ति
नवधा भक्ति थी, वह भी उसे स्वामी के रूप में देखता था। तो इसी तरह से ईश्वर सृष्टि के कण कण में है। कौन सी सिचुएशन में हमारे साथ है वह हम देखेंगे। फर्स्ट लाइन से ट्रांसलेशन इसका देख लेंगे। यू आर द फियर इन द फियरफुल थिंग्स। फर्स्ट लाइन, द फीलिंग ऑफ टेरर इन द टेरिबल थिंग्स, द रेफ्यूज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स गति प्राणिनाम, और पावनम पावनानाम, द सेक्रेडनेस एमोंग द सेक्रेड थिंग्स, नियंत्रक controller of the very highest post, the most excellent of the excellent, and protector of the protectors। मतलब कि आप भयजनक परिस्थिति में भयरूप हो, आप भयानक परिस्थिति में भयानक हो, आप सभी प्राणियों के गतिरूप हो, और पवित्र वस्तुओं में आप पवित्र हो, हाईएस्ट पोस्ट को कंट्रोल करने वाले आप एक ही हो, और पवित्र चीज़ में आप पवित्र, रक्षक, सभी रक्षकों में आप रक्षक रूप हो। आगे का पढ़ेंगे हम। यह श्लोक पूर्ति में है, और यह श्लोक भी भुजंग प्रयात का ही है, और ऐसा ही राग हमको लेना है। श्लोक पूर्ति में इस एक्सरसाइज में 2 श्लोक है और हमें लर्न करना है। 3 श्लोक है। फर्स्ट नंबर अग्नि मीडे वाला है, उसका भी आपको मैं एक बार पठन करके सुना देती हूँ, और श्लोक पूर्ति में हमें 3 श्लोक लर्न करने हैं। यहाँ पे देखेंगे, वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमाम सदेकम निधानम निरालंबमीशम भवाम्बोधिपोतम शरण्यम व्रजाम। फर्स्ट लाइन का देखेंगे, स्मरामो मतलब होगा स्मरामः, रिमेंबर, वी रिमेंबर टू यू। वयम अस्मत् सर्वनाम का बहुवचन का रूप है। वयम त्वाम भजामो, हम आपका भजन करते हैं। स्मरण करना और भजन करना दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। वी आर डिवोटेड टू यू। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमाम, जगत के साक्षी रूप हो आप, और इस जगत साक्षी रूप, विटनेस ऑफ द वर्ल्ड, विटनेस ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे आपको हम प्रणाम करते हैं। सत एकम, आप सत्य के, निधानम खजाना हो, मतलब एक जिसे कहेंगे हम ट्रेजर, ट्रेजर है। और निरालंब यहाँ पे समझेंगे, निर आलंब ईशम, ईशम का मतलब होगा गॉड। आप किसी के भी सपोर्ट के बिना रह सकते हो। निर आलंब, हैविंग एनी सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, ऐसे आप ईश्वर हो। भव अम्बोधि पोतम, पोतम का मतलब होगा बोट, अ बोट इन द ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो संसार है, संसार एक समुद्र है, और उसको पार लगाने वाले आप नाव हो। शरण्यम व्रजामः, रेफ्यूज, शरण्यम मतलब हम सब आपके प्रोटेक्शन में हैं, और हम वीगो व्रजामः, वीगो हम आ रहे हैं। ईश्वर की बात की गई है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन से ट्रांसलेशन लिखेंगे। श्लोक पूर्ति का ये श्लोक है। वी रिमेंबर टू यू, वी आर डिवोटेड टू यू, वी बो डाउन टू यू, द विटनेस जगत साक्षी रूपम, द विटनेस टू द वर्ल्ड, यू आर द इटर्नल ट्रेजर, सदेकम निधानम, सेल्फ सपोर्टिंग गॉड, निरालंब ईसम, सेल्फ सपोर्टिंग गॉड, वी रिसोर्ट टू यू द प्रोटेक्टर, यू आर अ बोट इन द ओशन इन द फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आपके बिना हम यह संसार पार नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 श्लोक जो हैं इसमें यह देख लेंगे। श्लोक पूर्ति वाला कौन सा है, तो फर्स्ट वाला आएगा, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। उसके बाद आएगा, नमः संभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। और उसके बाद आएगा यह लास्ट वाला, वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामो
सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम। अस्तु।